उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी और अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बिजली भी चली गई थी और न ही आने की कोई उम्मीद थी। कुछ देर बाद एक फोन आया है। अचानक ही पता चला कि हमारे दोस्त आज रात को ही बाहर जा रहे थे। उन्होंने फोन किया है कि आज रात तुम हमारे यहाँ पर आ जाना क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। दोस्त के कहने पर चले गए। हमारे घर से दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी। बारिश भी नहीं रुक रही थी, तो गाड़ी से जाना ही ठीक रहेगा। गाड़ी निकाली और अपने दोस्त के यहाँ पर चल दिए। कालो चुड़ैल का सच, सामने देखा कि जाम लगा हुआ था क्योंकि आगे कोई पेड़ शायद टूट गया था, इसी वजह से जाम था। एक छोटा रास्ता सड़क के पास से जाता था। यह रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था। उसी रास्ते पर गाड़ी ले ली और आगे की और बढ़े। रास्ते पर भी पानी ही पानी था। अब गाड़ी भी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी बंद न हो जाए और यही फंसे रह जाए। अब रास्ता भी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था कि अचानक ही सामने कोई हाथ हिला रहा है। अब ऐसी जगह कोई और हो सकता था या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी उसके पास रोकी और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ रात में क्या कर रहे हो। उसने कहा कि हमें रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यही पास में जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे। वह आदमी लग तो ठीक ही रहा था, पर इतनी रात को किसी को अपने पास बैठना और वो भी अनजान, कुछ दुविधा में फंस गए। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी एक भूत था। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे, कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे। क्या करे, तभी उसने आवाज लगाई और पूछा कि मुझे वह पर छोड़ दोगे। हमें कुछ भी समझ नहीं आया और हाँ कह दी और वो अंदर आ गया। गाड़ी फिर धीरे धीरे चल पड़ी। वह ज्यादा बात नहीं कर रहा था। एक हवेली पर कुछ खुशबू सी आ रही थी, न जाने वो क्या थी, कुछ समझ नहीं आई। पहचाने के बहुत कोशिश पर नहीं समझ आया और हमने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि इस तरफ एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहता हूँ। तभी उसकी मंजिल आई और उसने कहा कि यहीं पर रोक। तो एक साया जब दिखा, हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी के वाइपर में कुछ अटक गया था। जैसे हमने उसे निकाला और देखा कि आदमी तो गायब था। गाड़ी खुली भी नहीं, कोई निकला भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं। पलक झपकते ही गायब। पर कहा गया कौन था, ऐसे सवाल मन में ही चलते रहे और हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए। वो इंतजार कर रहा था और उसने चाबियां दी और चला गया और कल शाम तक वापस आना था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी और अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बिजली भी चली गई थी और न ही आने की कोई उम्मीद थी। कुछ देर बाद एक फोन आया है। अचानक ही पता चला कि हमारे दोस्त आज रात को ही बाहर जा रहे थे। उन्होंने फोन किया है कि आज रात तुम हमारे यहाँ पर आ जाना क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। दोस्त के कहने पर चले गए। हमारे घर से दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी। बारिश भी नहीं रुक रही थी, तो गाड़ी से जाना ही ठीक रहेगा। गाड़ी निकाली और अपने दोस्त के यहाँ पर चल दिए। कालो चुड़ैल का सच, सामने देखा कि जाम लगा हुआ था क्योंकि आगे कोई पेड़ शायद टूट गया था, इसी वजह से जाम था। एक छोटा रास्ता सड़क के पास से जाता था। यह रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था। उसी रास्ते पर गाड़ी ले ली और आगे की और बढ़े। रास्ते पर भी पानी ही पानी था। अब गाड़ी भी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी बंद न हो जाए और यही फंसे रह जाए। अब रास्ता भी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था कि अचानक ही सामने कोई हाथ हिला रहा है। अब ऐसी जगह कोई और हो सकता था या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी उसके पास रोकी और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ रात में क्या कर रहे हो। उसने कहा कि हमें रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यही पास में जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे। वह आदमी लग तो ठीक ही रहा था, पर इतनी रात को किसी को अपने
पास बैठना और वो भी अनजान। कुछ दुविधा में फंस गए, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आदमी एक भूत था, मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे, कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे। क्या करे, तभी उसने आवाज लगाई और पूछा कि मुझे वहीं पर छोड़ दोगे? हमें कुछ भी समझ नहीं आया और हाँ कह दी और वो अंदर आ गया। गाड़ी फिर धीरे धीरे चल पड़ी। वह ज्यादा बात नहीं कर रहा था। एक हवेली पर कुछ खुशबू सी आ रही थी, न जाने वो क्या थी, कुछ समझ नहीं आई पहचाने के। बहुत कोशिश पर नहीं समझ आया और हमने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि इस तरफ एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहता हूँ। तभी उसकी मंजिल आई और उसने कहा कि यहीं पर रोक। तो एक साया जब दिखा, हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी के वाइपर में कुछ अटक गया था। जैसे हमने उसे निकाला और देखा कि आदमी तो गायब था। गाड़ी खुली भी नहीं, कोई निकला भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, पलक झपकते ही गायब। पर कहा गया कौन था? ऐसे सवाल मन में ही चलते रहे और हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए। वो इंतजार कर रहा था और उसने चाबियां दी और चला गया और कल शाम तक वापस आना था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी और अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बिजली भी चली गई थी और न ही आने की कोई उम्मीद थी। कुछ देर बाद एक फोन आया है। अचानक ही पता चला कि हमारे दोस्त आज रात को ही बाहर जा रहे थे। उन्होंने फोन किया है कि आज रात तुम हमारे यहाँ पर आ जाना क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। दोस्त के कहने पर चले गए हमारे घर से दूर।